Hello dear students and welcome again to English class. So students, we are learning verbs and we have already learned about transitive verbs, intransitive verbs, saying verbs, complements. Now from today we are going to solve exercise that is given in your grammar book. So if you have not purchased the books from the school, so please come and get your books, okay? And those who are having books, you can solve the exercise with me, okay? So today, first of all, before solving the exercise, let's know what are be verbs. Be verbs क्या होते हैं और has, have, had ये जो verbs हैं इनका use कहाँ किया जाता है, okay? So students, there are 8 be verbs. 8 तरह के be verbs होते हैं is, am, are, was, were, be, being, been. ये सारे be verbs हैं, okay? And हैज़, हैव, हैड ये हमने पढ़ा है, लेकिन इनका यूज़ कहाँ होता है, कहाँ हम इन्हें यूटिलाइज़ कर सकते हैं और टाइमिंग के अकॉर्डिंग कौन सा हम प्रेजेंट टेंस में यूज़ कर सकते हैं, कौन सा पास्ट में, वो मैं आपको बताती हूँ. नाउ लुक हियर. Now here you can see in this picture you have seen that I, we, you, they. ये जो प्रोनाउंस होते हैं इनके आगे हम हैव यूज़ करते हैं और ही, शी, इट जहाँ हम यूज़ करते हैं उनके सामने हम हैज़ यूज़ करते हैं. अंडरस्टूड. तो जहाँ पर आप आई लिखोगे वहाँ उसके सामने आप हैव लिखोगे. आई हैव अ रेड पेन. वी हैव अ रेड पेन. यू हैव अ रेड पेन. दे हैव अ रेड पेन. तो इनके साथ में हम हैव यूज़ करेंगे. ऑन द अदर हैंड अगर हम शी, ही और इट्स यूज़ लिखते हैं तो उनके आगे हम हैज़ यूज़ करेंगे. ही का मतलब अगर वहाँ कोई भी लड़का या कोई भी मेल मेंशन है तो उसके आगे हम हैज़ यूज़ करेंगे. अगर कोई भी फीमेल मेंशन है, गर्ल या लेडी मेंशन है तो उनके आगे आप हैज़ यूज़ करोगे. इफ़ देयर इज़ इट, वेदर इट इज़ यूज फॉर एनी एनिमल और समथिंग, तो वहाँ पर आप हैज़ यूज़ करोगे. क्लियर. वन मोर पिक्चर इज़ देयर. Now see here also, here we'll learn how we can use them in present and past tense. So जो have और has होता है वो हम present के लिए यूज़ करते हैं. जब हम present की बात हो रही होती है, वर्तमान की बात हो रही होती है, वहाँ पर हम have और has यूज़ करते हैं. But if we are talking about past, we write there, we use there had, okay? जब हम बीते हुए कल की बात कर रहे होते हैं, जो पास्ट में हो गया, अगर कोई भी एक्टिविटी जो है वो पास्ट में अगर हो चुकी है तो वहाँ पर आप हैड यूज़ करोगे. और अगर कोई एक्टिविटी प्रेजेंट में हो रही है वहाँ आप हैव और हैज़ यूज़ करोगे. लेकिन हैव और हैव आप कहाँ यूज़ करोगे? आई, वी, यू, दे के साथ में आपको हैव यूज़ करना है और ही, शी, इट के साथ में आपको हैज़ यूज़ करना है. Clear? Now we are going to solve the exercise. The first is exercise number 1. So exercise number 1, it is given on page number 60. So what is the question? Study the 4 pictures given below, then complete the blanks in the dialogue below with be verbs or has or have. So what you are going to do here, some blanks are given और इन blanks में आपको या तो be verbs fill करने हैं या has और have depending upon the सेंटेंस. तो बी वर्ब्स हमने पढ़े, 8 बी वर्ब्स होते हैं. इज़, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन, और या फिर हैज़ और हैव आपको यूज़ करना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. टेक अ पेंसिल इन योर हैंड एंड स्टार्ट सॉल्विंग द एक्सरसाइज विथ मी. द फर्स्ट वन. हेलो, आई डैश अनुराग, आई वेक अप एट 6 o'clock. सो जब हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, अपना नाम बताते हैं, हम क्या यूज़ करते हैं? वी यूज़ एम. सो हेलो, आई एम अनुराग, आई वेक अप एट 6 o'clock. तो यहाँ क्या आएगा? एम. ओके, नेक्स्ट. आई डैश अ फ्रेंड. सो वॉट वी आर गोइंग टू राइट हियर? आई हैव अ फ्रेंड, है ना, मेरा एक फ्रेंड है. हर नेम डैश अनुजा, उसका नाम अनुजा है. तो यहाँ हम क्या यूज़ करेंगे? वी आर गोइंग टू यूज़ हियर इज़. ओके, नेक्स्ट. शी डैश ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock. शी हैज़ ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock, मतलब वो 8 बजे अपना ब्रेकफास्ट ले लेती है. शी स्विम्स एवरी मॉर्निंग. ओके, एवरी मॉर्निंग शी गोज़ फॉर स्विमिंग. नेक्स्ट. अनुजा डैश अ ब्रदर, अनुजा के एक भाई भी है. तो वहाँ हम क्या लिखेंगे? अनुजा मतलब गर्ल. सो वी आर यूजिंग शी फॉर इट, फॉर हर. तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? हैज़, है ना, शी के साथ में हमें हैज़ यूज़ करना है. हिज नेम
dash Avinash. His name is Avinash. Okay. They dash a pet dog called Zoe. They have a pet dog called Zoe. Avinash jogs with Zoe in the park every day. Okay, so I hope this exercise is clear to you. Now the next one, the exercise 2. So what is the question? The question is underline the verbs. Write in the bracket A for action verbs and S for saying verbs. One is done for you. There may be more than one verb in the sentence. So in this exercise, some sentences are given, and what you have to do, you have to underline the verbs and then you have to mention whether the verb is an action word or a सेइंग वर्ब. आपको ये बताना है कि जो वर्ब आप अंडरलाइन कर रहे हो वो एक्शन वर्ब है या सेइंग वर्ब है. एक्शन वर्ब कौन सा होता है जिसमें हम कोई ना कोई एक्शन करते हैं, है ना. और सेइंग वर्ब कौन सा था जो वर्ब हमें बताता है कि पर्टिकुलर पर्सन क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है या क्या फील कर रहा है. दैट इज सेइंग वर्ब. सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट वन इज डन फॉर अस. द बॉय क्लीन्स हिज प्लेट एंड पुट्स इट ऑन द शेल्फ. सो यहाँ इस सेंटेंस में वर्ब कौन से हैं? Cleans or puts. These both are verbs. These are action verbs. Okay, तो हम इनके सामने क्या लिखेंगे? A. Next one. I come from Chennai. तो यहाँ पर एक्शन जो वर्ब है वो कौन सा है? The verb is come and it is action verb or saying verb? Yes, it is action verb. तो यहाँ हम इनके सामने क्या लिखेंगे? A, as we have to write A for action verb. नेक्स्ट वन, स्टैन विस्पर्ड कम विथ मी टू द किचन. तो स्टैन विस्पर्ड मतलब धीरे से कुछ कहना, फुसफुसाना. तो विस्पर्ड जो है ये तो कहना हुआ, दैट इज इट इज सेइंग वर्ब. तो विस्पर्ड को आप अंडरलाइन करोगे और ब्रैकेट में उसके सामने लिखोगे एस. माई सिस्टर बेक्ड अ बेक्ड चॉकलेट केक. सो हियर वर्ब इज बेक्ड, है ना. और जो बेक्ड है ये कुछ ना कुछ एक्शन किया जा रहा है. सो ये है एक्शन वर्ब. सो इन द ब्रैकेट वी आर गोइंग टू राइट ए. दिस पिक्चर लुक्स वेरी नाइस. सो यहाँ जो लुक्स है ये क्या है? ये वर्ब है. और ये कौन सा वर्ब है? इट इज़ एन एक्शन. सो इट इज़ एक्शन वर्ब. द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन. अगेन इन दिस सेंटेंस विच इज़ द वर्ब स्टूडेंट्स? कैन यू फाइंड आउट? यस, द वर्ड revolves is the word revolve is a verb and it is action verb. So we are going to write A in front of it. The wind howled in the stormy night. Again howled means जोर जोर से आवाज़ करना. So howled is a saying verb. Yes, so howl को आप underline करेंगे because it is a verb and it is saying verb. So we are going to write S in front of it. My father drives his car to office every day. So in this sentence, which is the verb? Which word is a verb here? Yes, the word drives is a verb. And what kind of verb it is? It is action verb. I love football. Again, love is a feeling, है ना. ये एक तरह की feeling है. So ये क्या है? ये saying verb है. So love, we are going to underline love and in front of it we are going to write S. This video game is very expensive. जो is है ये क्या है? verb. और ये हम इसे लिखेंगे it is a action verb. Okay, clear? So I hope again this exercise is clear to you. Okay, now complete this exercise in your book. Now the next one, that is exercise 3 and 4. So the exercise 3 and 4. So in this, what you have to do, the first one, exercise 3, fill in the blanks with has, have or had. So here some blanks are given and you have to fill it with has, have or had. Okay. So आपको जैसे कि मैंने बताया have और has present tense में हम यूज़ करते हैं, had हम यूज़ करते हैं past tense के लिए. has यूज़ होता है जहाँ पर आप she, he और it यूज़ करते हो. और I, we, you, they के साथ में आप have यूज़ करते हो. ओके. फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद हैज़, हैव और हैड. नंबर 1, वी डैश 3 डॉग्स एज पेट्स. तो दिस सेंटेंस इज इन प्रेजेंट टेंस. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? वी के साथ में आपको क्या यूज़ करना है? हैव. वी हैव 3 डॉग्स एज पेट्स. हमारे पास 3 पेट डॉग्स हैं.
Next, number 2, Roshan dash a bicycle and he exercises every day on it. Every day मतलब रोज़ एक्सरसाइज करता है, प्रेजेंट में चल रहा है। और रोशन का मतलब रोशन इज़ द नेम ऑफ अ बॉय और अ पर्सन, तो वहाँ पर ही आएगा क्योंकि ये मेल के बारे में बात हो रही है, तो ही के साथ में हम क्या यूज़ करते हैं, हैज़ यूज़ करते हैं। सो रोशन हैज़ अ बाइसाइकिल एंड ही एक्सरसाइजेज एवरी डे ऑन इट। दे डैश लॉट्स ऑफ गेम्स इन देयर हाउस टू प्ले विद। सो दे डैश लॉट्स ऑफ गेम्स मतलब उनके पास बहुत सारे गेम्स है घर पे खेलने के लिए, तो उनके पास ये गेम्स हैं, दैट इज़ प्रेजेंट टेंस। और दे के साथ में हमें क्या यूज़ करना है, हैव यूज़ करना है। सो दे हैव। डू यू डैश अ पेन टू लैंड मी रति। सो रति क्या तुम्हारे पास पेन है मुझे देने के लिए, तो यहाँ पर भी है, प्रेजेंट की बात हो रही है। सो यू के साथ में हम क्या यूज़ करेंगे, हैव। वी यूज़ हैव विथ यू। नेक्स्ट, रजनी डैश अ न्यू फ्रेंड नाउ, शी इज़ वेरी हैप्पी। सो रजनी की अब एक नई दोस्त बन गई है और वो बहुत खुश है, बन गई है, तो ये भी प्रेजेंट की बात हो रही है। और रजनी इज़ द नेम ऑफ अ गर्ल में शी के साथ में हम क्या यूज़ करेंगे, हैज़। रजनी हैज़। मनी कबीर डैश अ लॉट ऑफ बुक्स इन देयर हाउस टू रीड, तो देयर आर 2 पर्सन्स, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे हैव। ओके, नाउ द नेक्स्ट exercise 4. So in this, what you have to do, underline all the transitive verbs in the following sentences, then circle the objects of underlined verbs. तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ट्रांजिटिव वर्ब को सर्कल अंडरलाइन करना है और फिर उनके ऑब्जेक्ट को आपको सर्कल करना है. सो व्हाट आर ट्रांजिटिव वर्ब्स स्टूडेंट्स? इफ़ यू रिमेंबर, ट्रांजिटिव वर्ब्स आर द verbs which requires an object to give a complete meaning to a sentence. Okay, so जिस sentence को, जिस verb को object की ज़रूरत होती है वो transitive verb होता है. तो यहाँ पर आपको transitive verb को underline करना है और object को circle. So let's start. First one, my cat climbs trees and scratches furniture. So in this sentence there are 2 verbs, climbs and scratches. So what the cat is climbing, मतलब on what it is climbing? It is climbing on a tree. सो ट्रीज हमारा ऑब्जेक्ट है. नेक्स्ट, स्क्रैचेस फर्नीचर, किसको स्क्रैच कर रही है? फर्नीचर को स्क्रैच कर रही है, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या हुआ? फर्नीचर. ओके, नेक्स्ट, बर्ड्स ले एग्स इन नेस्ट. सो यहाँ वर्ब कौन सा है? ट्रांजिटिव वर्ब कौन सा है? द वर्ड ले इज़ अ ट्रांजिटिव वर्ब. और यहाँ हमें व्हाट द बर्ड लेज, तो यहाँ पर क्या आंसर होगा? एग्स. तो एग्स को हम सर्कल करेंगे क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्ट है. नेक्स्ट, अंजलि टेस्टेड द सूप एंड लाइक्ड इट. सो अंजलि टेस्टेड द सूप. सो यहाँ पर वर्ब कौन सा होगा? ट्रांजिटिव वर्ब है टेस्टेड. और किसको टेस्ट कर रही है वो सूप को टेस्ट कर रही है, तो सूप इज़ योर ऑब्जेक्ट. Carpenters make furniture, tailors make clothes. Now there are 2 verbs in this sentence. Can you find out, students? Yes, करेक्ट. यहाँ पर मेक और मेक 2 बार है, तो ये दोनों ही ट्रांजिटिव वर्ब हैं. और इनमें ऑब्जेक्ट क्या होगा? कारपेंटर क्या बनाता है? ही मेक्स फर्नीचर, तो फर्नीचर इज़ द ऑब्जेक्ट, सर्कल फर्नीचर. और टेलर क्या बनाता है, क्या सिलता है? ही स्टिचेस क्लोथ्स, सो क्लोथ्स को हम सर्कल करेंगे और फर्नीचर को सर्कल करेंगे. बोथ आर ऑब्जेक्ट. माई फादर वॉशेज द कार एंड आई ड्राई इट विद अ क्लोथ. सो हेयर द वर्ब इज वॉशेज. और क्या वॉश करता है उसका फादर? कार. सो सर्कल कार विच इज़ एन ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट, दे बाय ऑल देयर बुक्स फ्रॉम द शॉप. सो बाय जो है ये क्या होगा? ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब होगा. दे बाय क्या खरीदते हैं? बुक्स. तो बुक्स को हम सर्कल करेंगे, इट्स ऑब्जेक्ट है बुक्स. फ्रॉम दिस शॉप. वी ऑर्डर्ड चिकन फॉर लंच. तो यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब कौन सा होगा? ऑर्डर्ड, है ना. और क्या ऑर्डर किया? चिकन. सो चिकन इज़ अ ऑब्जेक्ट. द बर्गलर ओपन द डोर विद अ डुप्लीकेट की. बर्गलर मीन्स चोर. तो ओपन जो है दैट इज़ अ ट्रांजिटिव वर्ब. और क्या खोला? डोर. डोर इज़ एन ऑब्जेक्ट. ओके, तो सर्कल डोर. ज़हीर प्लेज क्रिकेट एवरी इवनिंग. तो यहाँ एक ट्रांजिटिव वर्ब कौन सा होगा? अब इतने सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं. आई होप कि आप इसे इजीली बता पाओगे. यस, ज़हीर प्लेज. प्लेज जो है दैट इज़ ट्रांजिटिव वर्ब. और वो क्या खेलता है? ही प्लेज क्रिकेट. सो क्रिकेट इज़ एन ऑब्जेक्ट. द मर्चेंट गेव द बैगर अ सिल्वर कॉइन.
द मर्चेंट गेव देना, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। और क्या दिया? सिल्वर कॉइन, तो सिल्वर कॉइन है आपका ऑब्जेक्ट। ओके, सो क्लियर। सो ऑल दीज 4 एक्सरसाइजेज स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू इट इज़ क्लियर। अगर इनमें कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही है, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आए हैं, सो यू कैन आस्क मी ऑन माई व्हाट्सअप नंबर। ओके, सो कंप्लीट द एक्सरसाइज इन योर बुक. Till then, enjoy. Have a nice day. Thank you.